गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो घर में आज डिमांड आई है कि सबको दाल चावल खाने हैं, तो मैंने देरी ना करते हुए कुकर में चढ़ा दी दाल में डाल दूंगी सारे बेसिक मसाले। तो दोनों टाइम खाना रोटी सब्जी खा कर तो सब परेशान हो जाते हैं, फिर मन करता है कि कुछ हल्का फुल्का खा ले। तो यहाँ पर मैंने तो दाल चावल बनाने की सोची, तो सबको जोरों से भूख भी लग रही थी और मन का ये जल्दी बनी भी जाते। तो कुकर में तो मैंने दाल चढ़ा दी, उधर मैंने चावल भी ले लिए 2 गिलास। इनको पानी में अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 बार, और इनको भिगो लूंगी ना तो ये खुले बर्तन में खिले खिले बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं। और तो यहाँ पर दाल चावल बन गए थे, तो ये तो सबर नहीं हो रहा था। इन दोनों बहनों को जोरों से भूख लगी, तो ये तो अपना खाना लेकर बैठ गए और यहाँ पर बातें वगैरह भी करती पेपर की। तो यहाँ पर मैं भी अपना खाना खा रही थी, इनकी बातें सुन रही थी। ये अपने पेपर वगैरह की बात करती रहती है, कुछ ना कुछ पेपर इनके लगे रहते हैं। फिर मम्मी ने मेरे को दे दी सब्जी, मम्मी लेकर आई थी बाजार से, कहने लगी इसको जल्दी से काट दे, क्योंकि तोरी या हरी सब्जी कुछ भी बनानी होती है उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने इनको छीलने के बाद यहाँ पे कट करने लगी, क्योंकि मम्मी तोरी इसलिए लेकर आती है। डॉक्टर ने पापा को हरी सब्जी ज्यादा बता रखी है, हल्का फुल्का खाना इसलिए लानी पड़ती है, हमें भी खानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये दोनों मौसी भांजी ने रात भर प्लान बना लिया था कि हम सुबह घूमने चलेंगे। तो यहाँ पर इसकी मौसी आज सुबह इसकी वैसे प्रेस वगैरह काम वगैरह करती नहीं, पर इसकी अपनी भांजी के तो सभी काम कर देती है। यहाँ पर इसकी छोटी सी शर्ट पर ये प्रेस करने लगी और यहाँ पर ये रेडी हो गई, कह रही आज हम मॉल वगैरह घूमने जरूर चलेंगे। तो यहाँ पर ये मौसी भांजी तो रेडी हो गई, बाय करके हमें निकल ली अपने घूमने के लिए। तो यहाँ पर ये तो रेडी हो गई, हम लग गए अपने काम में। और जाती जाती मम्मा कर रही थी, मन कर ये रह भी लेगी। फिर मैं तो ऊपर आ गई, मम्मी ले गई थी दुकान से दाल वगैरह और चने। तो यहाँ पर मैं इनको सुखाने लगी, डब्बे वगैरह मैंने नीचे धो ही दिए थे और फिर इनको कर दूंगी। वैसे भी सीलन हो जाती है तो ये दालें आपस में चिपक जाती है, इसमें जाली सी बन जाती है। तो मैंने इनको धूप लगा कर ही डब्बों में डालती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी चने वगैरह भी लाई थी, तो मैंने दोनों ही चीजें धूप में सुखा दी। धूप में सुखाने से इनमें कोई खराबी नहीं आती या वे कीड़े वगैरह नहीं लगते। फिर मैंने कपड़े भी भिगो दिए। नीचे आने के बाद जितने मेरे कपड़ों का थोड़ा बहुत मैल निकलेगा उतने मैं झाड़ू वगैरह लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी, उधर मम्मी भी ने भी खाना वगैरह बना लिया था। मम्मी भी किचन में लग गई अपने, इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे, खाना वाना सबने खा लिया था। साफ सफाई मम्मी की मैं पूरी हेल्प कराती, पर मम्मी बैठती नहीं, कहती सारा काम तू ही करेगी। फिर मेरे कपड़े भी गए थे, मैंने फटाफट साबुन लगाई और अब इनको सुखाना शुरू कर दिया। वैसे मैं हाथ से ज्यादा तो धोती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाती है और बिजली की बचत भी हो जाती है। और वैसे भी बिजली के बिल इतने आते हैं, इतने अप्लायंसेस तो वैसे ही हो जाते हैं घर में, तो क्यों ना हाथ से ही धो ले। तो यहाँ पर मैं तो हाथ से धोना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पर धोने के बाद आज मैंने मशीन में सुखाए भी नहीं, हाथ से ही मतलब ऐसे ही इनको निचोड़ दिया और इसको रस्सी में डाल दूंगी। धूप काफी तेज निकली हुई थी, भगवान की माया है, कभी धूप कभी छाया है। तो यहाँ पर तो मैंने रस्सी पे सारे कपड़े डाल दिए, चादर वगैरह भी है ऐसे सूख जाएंगे। तो यहाँ पर काम तो हमारा फिनिश हो गया आज के लिए, इतना ही। आपको कैसा लगा मिनी ब्लॉग